तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताने वाले हैं 6 और 7 का प्रश्नावली। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 का पिछले वीडियो में 1 से लेके 5 तक हमने बता दिए थे। आज हम बताने वाले हैं 6 से 7 तक है। तो 2 बच गया था, हम उसको आज बनाने वाले हैं। तो चलिए हम अपने कॉपी पर बनाते हैं इसको। इस प्रश्न में कहता है एक बहुभुज के अंतःकोणों के माप का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। तो इसमें दिया है, लिख लीजिए, दिया है बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना दिया है। तो अंतः कोणों का योग जो है 540 डिग्री दिया है। यहाँ लिख देंगे 540 डिग्री। ठीक, अंतः कोणों का योग दिया है 540 डिग्री। अब है अंतः कोणों का फार्मूला पर हम इसको बैठा लेते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में अंतः कोणों का फार्मूला बता दिए थे। तो अगर नहीं पता है, भूल गए होंगे, तो चलिए फिर से बताते हैं। सूत्र लिखिए, अंतः कोणों का योग बराबर 2n-2 इंटू 90 डिग्री। ठीक, यही था फार्मूला। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं या 2n-2 और गुना 90 डिग्री। इसका योग कितना दिया था, 540। ऊपर में देख सकते हैं 540 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि बहुभुज का कितने कोण होता है। आप लोग को नहीं पता है तो बताते। बहुभुज का जो है उसका जो भुजा होता है 4 भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ये है n के जगह पर कितने आ जाएगा, 4 है, क्योंकि बहुभुज का कितने कोण होता है, कितने भुजा होता है, तो वो होता है 4 -2 गुना कितना आ जाएगा 90 डिग्री बराबर 540 डिग्री। ठीक, 540 डिग्री। अब क्या करना है, तो क्या करना है अब, तो अब ये करना है कि हमको यहाँ से यहाँ 1 मिनट, इसमें बहुभुज का जो मान है, कोण यानी कि भुजा है, वो यूज नहीं होगा। यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पर n आएगा। तो यहाँ पर 2 को n से करेंगे तो 2n, और 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। गुना कितना है, 90 डिग्री है बराबर 540 डिग्री। ठीक, तो आगे चलते हैं, यहाँ लगाएंगे। अभी 2n तो यहाँ रह जाएगा, 2n और -4 रह जाएगा। ये 500 बराबर के बाद क्या है, 540 डिग्री। और ई कौन सी में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, कितना 90 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 कम 9 और 9 6 54। तो ये 2n बराबर 6, ये माइनस में है ना, बराबर कुछ सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2n बराबर 6 और 4 कितना होता है, 10। तो यहाँ पर आपको जो है, इसलिए
n बराबर 10/2। तो 1 दूना 2 और 5 दूना 10, यानी कि n का जो वैल्यू है कितना आ गया, 5 आ गया। सवाल में किसका मान निकालना है, यानी कि एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग इतना था, तो उसमें कितनी भुजा है। हमको भुजा पहले बताने, मतलब इसमें भुजा कितना है, 4 नहीं होगा, इसका भुजा होगा 5 भुजा था। कितना भुजा था, 5 भुजा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, छठा तो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। तो चलते हैं, तो 7वां प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक समबहुभुज की 8 भुजा है। समबहुभुज की कितने भुजा होती है, 8 भुजा होती है। और 8 भुजा, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। मतलब उसकी जो भुजा है उसकी हमारा जो है उसका बाह्य कोणों का माप निकालना है। तो माप निकालने के बाद प्रत्येक अंतः कोणों, यानी कि अंतः कोण कितने माप का है, मतलब पूरे अंतः कोणों का माप कितना है वो भी निकालना है। तो हम लोग चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे समबहुभुज बोला है ना, तो लिखेंगे पहले दिया है समबहुभुज की भुजा की संख्या बराबर 8, क्योंकि बोल दिया है कि समबहुभुज की कितने भुजा होती है, 8 होती है। ठीक है, 8 दे दिए। अब तब कहता है बहुभुज की, लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। ये आप लोग को ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, और नहीं ज्ञात है तो हम बता दिए, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं। तो अब इसका जो प्रत्येक बाह्य कोणों का माप बोला है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न बोला है प्रत्येक बाह्य कोणों का माप बराबर। तो प्रत्येक निकालना है, तो आप लोग को पता है कि 360 डिग्री इसका जो है भुजा कितना था, 8। तो इसको हम लोग करते हैं भाग। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 चौका 32, इसमें 32 तो 4 बचेगा, 4 × 5 = 40, तो 8 × 5 = 40। तो यहाँ जो है प्रत्येक बाह्य कोणों का माप जो है यह निकल गया है 45 डिग्री। ये तो निकला है प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। तब प्रश्न में जो क्वेश्चन में जो किया है, यानी कि प्रश्न में बोला गया है कि हमको निकालना है अंतः कोणों का भी माप, यानी कि अंतः कोणों का योग भी निकालना है। तो अंतः कोणों का योग तो आप लोग का फार्मूला पता है, 2 × n - 2 × 90 डिग्री। 2 का 2 रहेगा, लेकिन इसमें जो है n का वैल्यू ऊपर में दिया गया है, 8 वो भुजा है, तो 8 लिखेंगे -2 और गुना 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, छोटी कष्ट का मतलब गुना। यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 दे देंगे और गुना 90 डिग्री। अब गुना कर लीजिए,
6 दूनी के हो जाएगा 12 और गुना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 12 और 90 को गुना कर देंगे कितना होता है, 0 को भूल जाइए, तो 12 नमा 108 और 0 को याद कर लीजिए, 0 बैठा दीजिए, ये हो गया आपका 100 मतलब 1080 डिग्री। ठीक, अब इसमें जो है वो प्रत्येक कोण का माप था। अब यहाँ पर प्रत्येक अंतः कोणों का योग भी निकालना होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। लिख ले लीजिए यहाँ पर बगल में, बुक गिर गया साइड में लगता है, तो चलिए यहाँ पर निकालेंगे प्रत्येक ना, तो लिखिए प्रत्येक अंतः कोणों का योग बराबर कितना निकला, 1080 डिग्री। अब बट्टा में कितने से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, तो यहाँ भी कटेगा 8 कम 8, यहाँ 10 में 8 आता है, 2 निकला, तो 8 तिया 24, 28 में से 24 चला गया, कितना बचा, यहाँ बच जाएगा कितना, 28 में से देखिए 8 कम 8 और 2 बचा, तो 28 हो गया, 8 तिया 24, 4 बचा, 4 पचना 40, 8 पंचे 40। यहाँ पर जो है प्रत्येक अंतः कोणों का योग भी निकला है 135 डिग्री। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए कि हमने 6 और 7 का भी बना दिए हैं। ये रहा 7 का प्रश्न। ठीक, ये ऊपर में छठा दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं, 6-7 भी देख लिए। अब है आगुल का एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज आगुल का एक्सरसाइज बढ़ने से पहले हम लोग जो इसका बेसिक थोड़ा दिया है, जैसे समलंब दिया है तो समलंब के बारे में जान लेंगे, समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लेंगे, मतलब जो जो भी दिया है उसके बारे में आप लोग को कॉपी पर दिखा देते हैं। आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, तब एक्सरसाइज नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने पहले से ही बना कर रखा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले था जिसमें समांतर चतुर्भुज था ना, तो देख लीजिए यह है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, कहता है जब सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों से थोड़ा नीचे कर लेता, आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा। जब सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों से एक युग्म समांतर है, ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये और ये आपस में क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। तो यही क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो ए बी समलंब क्या हो जाएगा, DC। यह क्या है, एक समलंब है। समझ गए। अब दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा है आपका समांतर चतुर्भुज। क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कहाँ है, आपको समलंब ने बता दिया, आपको समांतर बता दिया, मतलब ये था समांतर ना, ये था समलंब ना। चलिए आप लोग देख लिए। अब समांतर चतुर्भुज को आप लोग को बताइए देते हैं किस तरह से होता है समांतर चतुर्भुज। तो देख सकते हैं, वैसा चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाओं के दोनों समान है, मतलब दोनों भुजा क्या होता है, आपस में समान होता है। ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं और आपको हम यहाँ पे दर्शा भी दिए हैं। ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो आप लोग ये भी देख लिए। अब एक बेसिक और है, वो भी बता देते हैं आप लोग को। अब है समचतुर्भुज। क्या है,
सम चतुर्भुज। तो आप लोग सम चतुर्भुज नीचे में देख लीजिए। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान लंबाई की हो। क्या हो? समान लंबाई की हो। यानी कि ये भी लंबाई समान हो, ये भी लंबाई समान हो, तो वह क्या कहलाता है? वह सम चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि दिए गए हैं ये और ये लंबाई, तो ये ए और बी और सी और डी एक सम चतुर्भुज है। इसका सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। आगे की ओर चलते हैं। आगू है आयत। तो चलिए आयत के बारे में भी बता देते हैं। देख सकते हैं, दे रहा आपका आयत। आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। ये क्या है? ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर, ये सम्मुख भुजाएं हो गया, आमने सामने। तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, इसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। ठीक है, जैसे में देख सकते हैं ABCD एक आयत है। यह आमने सामने बराबर होता है, यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होता है। यहाँ पर भुजा लिखो, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसका विकर्ण भी समान लंबाई की होती है। इसका जो विकर्ण होता है, जैसे यहाँ से यहाँ खसेगा ना, इसका विकर्ण और ये भी विकर्ण, ये दोनों का विकर्ण आपस में क्या होता है? समान होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इसमें वर्ग दिया है, स्क्वायर। तो देख लीजिए, इसमें वर्ग भी दिया गया है। तो वर्ग है, कहते वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। क्या हो? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में सब का सब बराबर हो, वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। क्या हो? बराबर हो। तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, इसे वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो वर्ग ABCD एक वर्ग है। वर्ग आपस में समान लंबाई के होते हैं। ठीक, वर्ग की चारों भुजा भी बराबर होती, चारों भुजा बराबर होती इसकी, समझ गए। और आप लोग एक्सरसाइज 3.2 का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आपको दर्शाएंगे और आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो है आप लोग कर लीजिएगा, समझ गए। फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल नेम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर दीजिए। तो आप लोग को हम ये ज़रूर जल्द से जल्द ये भी आएगा, इसको भी हम बताएंगे। तो चलते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स।